आज हम पढ़ेंगे सरलीकरण के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सरलीकरण के बारे में। क्लास 6 का थ्योरी है सरलीकरण। क्या है? सरलीकरण। सरलीकरण में हम कैसे किसी क्वेश्चन को बनाएंगे, तो इसमें सबसे पहले हमें बोर्ड मास पढ़ना रहता है। सबसे पहले हमको बोर्ड मास के बारे में जानकारी प्राप्त करना रहता है। जैसे बी से क्या होता है, तो ब्रैकेट। बी से क्या होता है? ब्रैकेट। इसको हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। ब्रैकेट। ब्रैकेट ब्रैकेट का हिंदी क्या होता है? कोष्ठक। कोष्ठक। कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं? तो कोष्ठक होते हैं 4 प्रकार के। कोष्ठक कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? रेखा कोष्ठक, छोटी कोष्ठक, मध्यम कोष्ठक और बड़ी कोष्ठक। कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? रेखा कोष्ठक, छोटी कोष्ठक, मध्यम कोष्ठक और बड़ी कोष्ठक। रेखा कोष्ठक, छोटी कोष्ठक, मध्यम कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक। सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे। कौन चीज? ब्रैकेट। बोर्ड मास में सबसे पहला क्या होता है? ब्रैकेट। सरलीकरण करते समय यदि ये ब्रैकेट में दिया रहे तो सबसे पहले, ये चारों दिया रहे तो चारों में सबसे पहले होगा क्रिया रेखा कोष्ठक, उसके बाद छोटी कोष्ठक, उसके बाद मध्यम कोष्ठक और उसके बाद बड़ी कोष्ठक। उसके बाद है ओ। ओ का मतलब होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ का मतलब क्या होता है? का। डी से होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग। डिवीजन का मतलब होता है भाग। तो कोष्ठक के बाद हम किसका क्रिया करेंगे? का क्रिया करेंगे। का के बाद किसका क्रिया करेंगे? भाग का। भाग का चिन्ह दिया रहे तो भाग की क्रिया पहले, गुना जोड़ घटाव से पहले भाग की क्रिया करेंगे। एम से होता है मल्टीप्लाइकेशन। मल्टीप्लाइकेशन। प्लाइकेशन यानी गुना। गुना। भाग के बाद गुना की क्रिया करेंगे। उसके बाद करेंगे जोड़ की क्रिया। ए से क्या होता है? एडिशन। एडिशन का मतलब जोड़। इसके बाद जोड़ की क्रिया। सबसे अंत में हम करते हैं घटाव की क्रिया। एस से क्या होता है? सब्सट्रैक्शन। घटाव। घटाव। तो यहां पर ध्यान देंगे कि सबसे पहले किसका क्रिया? कोष्ठक क्रिया। सबसे पहले कोष्ठक क्रिया। सभी बच्चे छठी क्लास का ध्यान देंगे, और ये तो सबके लिए है, छठी के लिए, 7वीं के लिए, 8वीं के लिए, 9वीं के लिए, 10वीं के लिए, जो जहां आगे तक मैथ पढ़ता है उसके लिए बोर्ड मास समझना बहुत जरूरी रहता है, सरलीकरण समझना बहुत जरूरी रहता है। तो इसमें सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे किसका क्रिया होगा? कोष्ठक का क्रिया होगा। तो कोष्ठक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? रेखा कोष्ठक, छोटी कोष्ठक, मध्यम कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक। ये चारों कोष्ठक दिया रहे तो सबसे पहले हम क्रिया करेंगे रेखा कोष्ठक, उसके बाद छोटी कोष्ठक, उसके बाद मध्यम कोष्ठक, उसके बाद बड़ी कोष्ठक। इन चारों के बाद हम क्रिया करेंगे का। का दूसरा नाम होता है गुना। का मतलब क्या होता है? गुना करना। क्या करना? गुना करना। का क्रिया करेंगे। का के बाद भाग का क्रिया करेंगे। का के बाद किसका क्रिया? भाग का क्रिया। उसके बाद गुना का क्रिया, उसके बाद जोड़ का क्रिया, उसके बाद घटाव का क्रिया। तो सभी आदमी ध्यान से सुनेंगे, सभी बच्चे छठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास सब ध्यान से सुनेंगे कि ये कैसे होता है। ये कैसे होता है? यदि ये सब दिया रहे तो सबसे पहले हम घटाव का क्रिया, उसके बाद छोटी कोष्ठक, उसके बाद मध्यम कोष्ठक, उसके बाद बड़ी कोष्ठक, उसके बाद किसका? का क्रिया।
उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। मान लो हमें ये चारों दिया है, ये सब नहीं दिया है, ये चारों दिया है क्वेश्चन में, भाग दिया है, गुना दिया है, जोड़ दिया है, घटाओ दिया है, ये चारों दिया है। तो चारों में सबसे पहले करेंगे भाग का क्रिया, उसके बाद करेंगे क्रिया गुना का, उसके बाद क्रिया करेंगे जोड़ का, उसके बाद क्रिया करेंगे घटाओ का। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद मान लो भाग नहीं दिया है, ये तीनों दिया है। यदि ये तीनों दिया है, गुना दिया है, जोड़ दिया है, घटाओ दिया है, तो क्रिया करेंगे सबसे पहले गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। यदि ये सभी बातें हम माइंड में सेट कर लेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन कोई भी रहेगा तो हम उसको आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले किसका क्रिया होगा? रेखा कोष्ठक, उसके बाद छोटी कोष्ठक, उसके बाद मध्यम कोष्ठक, उसके बाद बड़ी कोष्ठक, उसके बाद का, भाग, गुना, जोड़, घटाओ। ऐसे ही यदि ये पांचों दिया है तब का क्रिया पहले करेंगे, उसके बाद भाग का क्रिया, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। मान लो ये चारों दिया है तो सबसे पहले गुना का क्रिया, भाग का क्रिया करेंगे, उसके बाद गुना का क्रिया करेंगे, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाओ का। तो इस प्रकार से हम सभी क्वेश्चन को आराम से बनाएंगे। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन को कितनी आसान तरीका से हम सरलीकरण करेंगे वो आप लोग देखिएगा। सभी बच्चों के लिए यह है, खास करके छठी, सातवीं, आठवीं के लिए ये सरलीकरण का ये बोर्ड मास तरीका समझना बहुत ही जरूरी है। और ये समझ लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन गणित में हम इस मेथड के द्वारा, इस तरीका के द्वारा हम आसानी से हल करेंगे।